नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव में वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया और चुनाव आयोग के बीच तनाव अपने चरम पर है और अब यह मामला एक नया मोड़ ले चुका है। इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की योजना बनाई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोकसभा चुनावों में कथित वोट धांधली के आरोपों पर इंडिया गठबंधन को निशाना बनाया है। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 48 सीटों पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि इन सीटों पर कांग्रेस बहुत कम अंतर से हारी थी और वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां थी। राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, वह बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। हमने 48 सीटों पर वोट चोरी का पता लगाया है और चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना होगा। राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि राजनीतिक दलों को निराधार आरोप लगाने के बजाय सबूत पेश करने चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग किसी के पक्ष में नहीं है। इस पर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग पर आरोप लगाना आसान है, यदि किसी के पास सबूत है तो उन्हें अदालत में जाना चाहिए। चुनाव आयोग के इस जवाब ने इंडिया गठबंधन को और नाराज कर दिया। उनका आरोप है कि ज्ञानेश कुमार का बयान एक तरह से उन्हें निशाना बनाने जैसा है। इसी के चलते उन्होंने महाभियोग का कदम उठाने का फैसला किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह महाभियोग का प्रस्ताव पास हो पाएगा? महाभियोग प्रस्ताव को लोकसभा में पास होने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। विपक्षी गठबंधन के पास दोनों सदनों में पर्याप्त संख्या बल नहीं है, इसलिए यह कदम एक दबाव की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। महाभियोग का प्रस्ताव पास होना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह एक प्रतीकात्मक कदम है। विपक्ष इसके जरिए चुनाव आयोग पर दबाव बनाना चाहता है और जनता के बीच इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है। तो ये थी पूरी कहानी इंडिया गठबंधन और चुनाव आयोग के बीच बढ़ते टकराव की। अब देखना यह होगा कि राजनीतिक लड़ाई कहां जाकर खत्म होती है। क्या इंडिया गठबंधन अपने आरोपों पर कायम रहेगा और क्या चुनाव आयोग इस पर कोई प्रतिक्रिया देगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा।